एसएससी जीडी 50 डेज के अंदर किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एक जॉब पक्की करनी है। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, इस बार आपको कोई ना कोई एक जॉब मिल जाएगी। अगर आपका इरादा है भैया मुझे टॉप करना है तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो, बट जिसको सिर्फ सिलेक्शन लेना है वो यहाँ रुक सकता है। तो मैंने 50 दिन को बांटा है 2 भाग के अंदर। 40 दिन हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बाकी के 10 दिन हम करने वाले हैं रिवीजन। 50 दिन की तैयारी के अंदर भी आप एसएससी जीडी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। भाई आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब आपका एग्जाम 23 फरवरी से शुरू होने वाला है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपका एग्जाम का डेट भले मार्च दे रखा है, बट आपका एग्जाम फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा और वही आपको मिल चुका है देखने के लिए। और आपको पता भी है कि अगर आप आज से जोड़ते हो 23 फरवरी तक, आपके पास लगभग 50 दिन बाकी हैं तैयारी के लिए। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि ये स्ट्रेटजी देखने से आप टॉप कर जाओगे, क्योंकि जिसने मेहनत कर रखी है बहुत टाइम से उसी का इतना आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो मैं आपसे इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, इस बार आपको कोई ना कोई एक जॉब मिल जाएगी। मैं नहीं बोल रहा कि आपको एसएसएफ मिलेगी या आपको सीआईएसएफ मिलेगी, बट इतना बोल रहा हूँ अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हो उतने टाइम के अंदर भी, तो भी आप सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी इन सभी में से कुछ ना कुछ आप लेकर निकल जाओगे इस वाली वैकेंसी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका इरादा है भैया मुझे टॉप करना है तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो, बट जिसको सिर्फ सिलेक्शन लेना है वो यहाँ रुक सकता है। उसके लिए हम पूरी बात करेंगे बढ़िया से, क्योंकि आपको पता है कि 40 आउट ऑफ 40 वाली स्ट्रेटजी आपको 10 जगह मिल जाएगी, बट हम वो नहीं करते हैं जो सब लोग करते हैं। हम कुछ ना कुछ अलग लेके चलते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो पाए कि हाँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सिंपल से ये है कि अब अथॉरिटी आपकी है कि आपको वीडियो देखनी है या फिर नहीं देखनी है। तो हम बात करने वाले हैं पूरा एसएससी जीडी 50 डेज के अंदर किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एक जॉब पक्की करनी है एसएससी जीडी की वैकेंसी के अंदर। आपसे ये भी क्लियर कर देता हूं कि अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका सीजीएल सीपीओ हो, मैंने खुद हर लेवल का एग्जाम दिया है, तो मुझे पता है कि एग्जाम में एडिक्वेटी जो क्वेश्चन बना रही है वो क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट में आ रहा है आपका लेवल वाइज। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था उसमें मैथ इस तरीके का आया था, जो आपको बता दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। आप उतना भी कर लेते हो तो भी आप 20 में से मिनिमम 16 से 17 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। मैथ के अंदर आप कुछ भी नहीं आता होगा तो भी, ठीक है, इतना बता रहा हूं। मैंने बोला कि 20 में से 20 कर लोगे, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप 20 में से मिनिमम 16 से 17 तो करके आओगे ही आओगे, क्योंकि मैंने देख रखा है कि एडुकेटी का पैटर्न क्या रहेगा आपके जीडी के एग्जाम के लिए। बिकॉज मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे लिया है, मुझे पता है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से था। और आपने किसी ने भी एग्जाम दिया है दिल्ली पुलिस वगैरह का तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है हमारा टीसीएस से एडुकेटी आने पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास टोटल 50 दिन है, किस तरीके से उनको यूटिलाइज करना है। तो मैंने 50 दिन को बांटा है 2 भाग के अंदर। 40 दिन हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बाकी के 10 दिन हम करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है, 40 दिन का एक स्लॉट होगा, 10 दिन का अलग स्लॉट होगा। 50 दिन की तैयारी के अंदर भी आप एसएससी जीडी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और मैंने किस तरीके से इनको डिवाइड किया है अब वो बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाले 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। जो हिंदी करेगा उसके में हिंदी आएगा, जिसने इंग्लिश किया उसके में इंग्लिश आएगी। दोनों में से कुछ एक आता है। हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको अच्छे से पता होगा। टोटल आपको देखने को मिलते हैं 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए हमारा एग्जाम हो जाता है टोटल 160 नंबर का। तो हम वही बात करने वाले हैं कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, जीके कैसे पढ़नी है और हिंदी कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है। बात करें कि एग्जाम में मैथ में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है या फिर आपको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं अभी के हिसाब से। 50 दिन है, आपको भी पता है कि पूरा पढ़ना इम्पॉसिबल है। जो एक बच्चा वो है जो पूरे साल से पढ़ रहा है, पूरा पढ़ने में उसका अभी भी कवर नहीं हो पाया है। एक बच्चा वो जो अब पढ़ने जाएगा 50 दिन के लिए, तो आपको थोड़ी सी फिल्टर आउट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको चीजें छोड़ देनी है, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें पहले वो कवर करनी है। जैसे कुछ चैप्टर आपके मैथ में है जो आपको पहले पढ़ने चाहिए, जो भी एग्जाम एडिक्वेटी ने लिए हैं, मैं आपको उनका ट्रेंड बता रहा हूँ। तो मैथ के कुछ टॉपिक इस तरीके से हैं जो कि आपका है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, टाइम एंड वर्क और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज। ये कुछ चैप्टर टोटल है हमारे मैथ के अंदर। आपको ज्यादा फोकस इन पे रखना है। मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 20 में से 14 से 15 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको लग रहा होगा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। भाई मैं बता रहा हूँ, जिस दिन एग्जाम हो जाएगा मैं खुद आपको एग्जाम रिव्यू दूंगा कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं आपका मैथ के अंदर। तो जो मैंने बताया आपको टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो,
टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और एवरेज, ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको ज्यादा फोकस इन पे रखना है। अगर टाइम बचता है तो पढ़ लेना है आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका मेंसुरेशन। मैंने बोला छोड़ना है आपको। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन से, वो आपके बनेंगे स्फेयर से, हेमिस्फेयर से, तो ज्यादा फोकस आपको इस पे रखना है। कुछ आपके बनेंगे 2D से, हमारा ट्राइंगल से, रोम्बस से, इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे होते हैं 2D से क्वेश्चन वहां से बनेंगे, पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा आपका 3D के ऊपर। हो सकता है कि 20 में से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन बहुत कम आते थे, बट इस बार क्वेश्चन अच्छे आए हैं आपके मेंसुरेशन से। तो आपको बता रहा हूं कि आपके भी एग्जाम में मेंसुरेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 20 में से। इस तरीके से मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, ये टॉपिक आपको किस तरीके से पढ़ना है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग में अगर आपका थोड़ा बेसिक भी क्लियर है तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कहां से करनी है? वो आपको करनी है सेक्शनल मॉक टेस्ट से। इसमें टोटल होते हैं 20 क्वेश्चन जो सिर्फ रीजनिंग के आएंगे। आपको डेली 2 रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, बस आप उतना कर लेना। आपके एग्जाम में आप रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 ही लेकर जाओगे, मैं आपको इतनी श्योरिटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद एग्जाम देख लिया, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग का लेवल क्या था, मैं आपको बता रहा हूं उस बेस पे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है वो होता है 12th बेस पे, बट हमारा जीडी का जो एग्जाम है वो हमारा 10th लेवल पे है, तो वहां कुछ चीजें और भी आसान हो जाएंगी। आप भी जानते हो अगर आसान अगर हो रही हैं तो उससे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे पूरा मुझे पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, तो आपको भी अटेम्प्ट करने, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगी अगर एग्जाम इजी आता है। तो अगर एग्जाम इजी आ रहा है तो उसमें आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है। रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 मार्क के आओगे, बस आपको क्या करना है, अब आपको डेली रीजनिंग के 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। सिंपल सी ये बात है, और कुछ भी अलग से नहीं करना है। किस तरीके से करना है? जैसे आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। 20 में से मैं लगा के चला आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आप 10 से 11 क्वेश्चन सही कर लोगे। अगर आप कुछ भी नहीं आता तो भी, रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा होता है। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो भाई मैं बता रहा हूं कि आप हो सकता है कि 18 से 19 क्वेश्चन भी कर लो रीजनिंग के सेक्शनल मॉक के अंदर। 20 में से 20 कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सोचना नहीं है कि मेरे तो पूरे में से पूरे हो जाते, मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं भाई, आपको डेली रीजनिंग के 2 सेक्शनल लगाने हैं। अब बताता हूं रीजनिंग में जिनके क्वेश्चन 11-12 से ही हो पाते हैं क्या करना है, उनको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। तो जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं आपको उनको नहीं देखना है। जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या फिर आपसे गलती हुई है आपको उनको देखना है, फाइंड करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से है। उस टॉपिक का नाम लिखो अपनी कॉपी पर और जाके सर्च करना यूट्यूब पे टॉपिक का नाम। बस एक वीडियो आपको देख लेनी है, अगले सेक्शनल मॉक के अंदर आपका वो वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से लेकर चलोगे तो अगर आप आज 11 क्वेश्चन सही कर रहे होगे तो कल आप 20 में से 20 कर पाओगे, और बहुत कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा जीके में। तो देखो जीके के लिए क्या करना है, आपके एग्जाम में ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका आएगा इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिक जीके। भूलना मत कि स्टैटिक जीके अब नहीं आती है भाई। 20 में से कम 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं स्टैटिक जीके से। तो आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। सबसे पहले इनको खत्म करना है। करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ना है और कहां से पढ़ना है वो बता दूंगा मैं अगले वीडियो के अंदर। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस। जो मैंने आपको बताया क्रम, आपको इसी क्रम से पढ़ना है, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आपका फोकस होना चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। ठीक है, इस तरीके से लेकर चलना है जीके के अंदर। कहां से पढ़ना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी आपको रीजनिंग की तरह ही 40 आउट ऑफ 40 का ही टारगेट रखना है। किस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हमारा यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, और आप इन स्टेट से आते हो तो आपकी हिंदी ऑलरेडी अच्छी होगी, और आप हिंदी बिना पढ़े भी जीडी के अंदर मिनिमम 16 से 17 सही कर पाओगे। बिना पढ़े बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ग्रामर पढ़ लेते हो, विलोम शब्द वगैरह, तो आप और अच्छा कर जाओगे, तो आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आओगे। मैं खुद जीडी की हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 ला चुका हूं 2 बार। मैं खुद यूपी से हूं और मैं शुरुआत से पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, और मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं जीडी के अंदर 40 आउट ऑफ 40 ला चुका हूं। इसलिए बता रहा हूं कि आप भी लेकर आ सकते हो। बट क्या करना है आपको रीजनिंग की तरह ही आपको हिंदी का भी डेली लगाना है सेक्शनल मॉक टेस्ट। किस तरीके से, अगर आप कभी बैठे हो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट खोल लो
लो हिंदी का, बस लगाते चले जाओ, क्वेश्चन गलत होंगे होने दो, बट वहां आपको अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में तुक्का नहीं मारना है, बट हिंदी में आपको तुक्का भी मार सकते हो, एग्जाम में नहीं बट आपको मॉक टेस्ट में हिंदी में आपको रिस्क भी लेना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो आप चीजें सीखते भी हो, गलती अगर करते हो तो ठीक है। तो इस तरीके से लेकर चलना है। बाकी हिंदी में एक्स्ट्रा क्या करना आपको आगे बताता हूँ। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं करना स्पेशल। जो हमारा टीसीएस पूछ रहा था इंग्लिश के अंदर, आपको सारी वोकैब टीसीएस वाले ही रट्टा मार लो, वही आपके एग्जाम में आने वाली है। वही छोटे छोटे हमारे जो एरर होते हैं, हमारा टीसीएस पूछता था, आपके एग्जाम में वही वाले एरर्स आएंगे, वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे। तो बस आपको इंग्लिश में कुछ खास नहीं करना है, आपको सिर्फ टीसीएस के पीवाईक्यू कर लेना। सीजीएल तक के एग्जाम में वोकैब अभी भी आपकी टीसीएस वाली ही आ रही है, ठीक है। इस तरीके से बता रहा हूं मैं। तो भाई मेरे जैसे मैंने आपको बताया है, अब बताता हूं कि वो चीजें कहां से कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं। देखो, मैंने आप लोगों की डिमांड पर मैंने 50 दिन के लिए शुरू किया है डेली टारगेट बैच। उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज है। मैं पर डे का सिर्फ 1 रुपया ले रहा हूं आपसे। क्या क्या दे रहा हूं वो सुन लो। आपको उसमें आपकी एग्जाम की डेट तक आपको मिलेगा डेली टारगेट कि आज जीके की ये वीडियो देखनी है, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना है, हिंदी में ये वाली क्लास देखनी है, मैथ की क्लास ये वाली देखनी है। क्वेश्चन यहां से बनेंगे, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है दिल्ली पुलिस का, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ आपको गाइड करने के लिए भी आएंगे, बट बता रहा हूँ कि मैंने खुद एग्जाम दिया है दिल्ली पुलिस का, मैंने खुद एग्जाम दिए हैं एडुकेटी वाले, तो मुझे पता है कि लेवल क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। जो आपको गाइड करने आएंगे, बता रहा हूँ कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, उन्होंने सिर्फ एग्जाम रिव्यू देख के बता रहा हूँ कि भाई ये पढ़ लो ये पढ़ लो। एक मैं हूँ, इसने खुद एडुकेटी का एग्जाम दिया है, तो मुझे लगता है कि एडुकेटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स को देख लिया है। आपको मिलेंगे डेली टारगेट, आपको मिलेगी हिंदी और जीके की क्विज, जो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन हमारी जो क्विज चल रही है हिंदी की, आपको वहीं से मिल जाएंगे। हमारा जो बैच है ये वाला, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, जो कि हमारा है सोमवार। बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैंने शुरू किया है वो, और आप लोगों की डिमांड पर ही शुरू किया है। इसके अलावा आपको मिलेगा कैलकुलेशन सीट, जिससे आपकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मैथ और रीजनिंग के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में टाइम कम बढ़ जाता है, क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं और टाइम कम होता है, इसीलिए मैं आपको वहां कैलकुलेशन सीट प्रोवाइड कराऊंगा। ये 50 दिन तक रेगुलर बिना कोई गैप के आपको मिलेगी कैलकुलेशन सीट, जो आप रेगुलर सुबह सुबह कर लिया करोगे। आपकी डेली मॉर्निंग उसी सीट से होगी, ठीक है। इतना मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपको मिलेंगे जीके जीएस के कंप्लीट नोट्स, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो उनको अलग मिलेंगे, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो उनको अलग मिलेंगे। वो नोट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बन रहा है। एक होता है कि आप पढ़ रहे हो कि बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक वो होता है कि आप वो पढ़ते हो जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको बैच में वही मिलने वाला है जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको वहां वही नोट्स मिलेंगे जीके जीएस के, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, जो बहुत ही क्लियर राइटिंग के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप सोचो, अगर आप पर डे का 1 रुपया लगाओगे तो मैं आपको ये सब चीजें दूंगा सिर्फ पर डे 1 रुपए के हिसाब से। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो कि भाई कहाँ पे क्या चीज मिलने वाली है, किस तरीके से क्या होने वाला है। अगर आपको एडमिशन लेना है बैच के अंदर, जो 50 दिन का है, 50 रुपीज फीस है उसकी, तो आपको व्हाट्सएप करना है। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप व्हाट्सएप करोगे, वहां आपको मिलेगा QR कोड, पेमेंट कर देना। पेमेंट होते ही आपको हर चीज मिल जाएगी। नोट्स तो मैंने डाल भी दिए बैच के अंदर। बैच का जो डे 1 है हमारा शुरू हो जाएगा 5 जनवरी से, जो आपका रेगुलर चलेगा 22 फरवरी तक। नो संडे नो सैटरडे, कुछ भी रेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब ये रेस्ट करेंगे तो भाई हो गया काम, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी बैच ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, बाकी फिर आगे आपकी चॉइस है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।